नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, यह आपका धनेश है, पंचमेश है, जो कि मई से आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार वहाँ पर यह करीबन आने वाले संपूर्ण साल तक रहेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार रवि, बुध, शुक्र, ये जो तीन ग्रह है वह आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो ये जो सभी ग्रह है उसका परिणाम जून महीने के लिए आपके स्वास्थ्य पर, आपके रिलेशनशिप पर, वैवाहिक जीवन पर, घर का जो सुख है उस पर, उसी प्रकार आपका जो करियर है उस पर किस प्रकार से होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि, आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो मंगल है यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 30 तारीख के बाद यह जो बुध है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, उसी प्रकार जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो परिणाम है, वो आपके स्वास्थ्य पर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो जून के संपूर्ण महीने में आपको खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब ये जो स्वास्थ्य है ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से हो सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर तुरंत काम करना आवश्यक है, क्योंकि जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। क्योंकि जो मंगल षष्ठ भाव में, यद्यपि वो स्वयं की राशि में है, लेकिन ये जो षष्ठ भाव है वह मंगल के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो ग्रह होते हैं जिस पर आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो डिपेंड करता है, जो कि है गुरु और बुध। गुरु जो ग्रह है ये आपके राशि का धनेश भी है और आपके राशि का पंचमेश भी है। उसी प्रकार जो बुध है वो आपके राशि का अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। तो ये जो दोनों ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध ग्रह है वह आपके अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में आपको अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही हो। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म में आपको कुछ अच्छे फायदे वगैरह लाभ होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो धन के मामले में ज़्यादा चिंता ना करें, सिर्फ आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली का जो हैप्पीनेस है, घर का जो सुख है, उसके बाद मामले में। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थ है शनि, जो कि चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 30 तारीख के बाद यह जो शनि है वह वक्री होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि संपूर्ण महीना तो काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन इस महीने के 30 तारीख के बाद, यानी कि अगले महीने के जुलाई के करीबन पहले से तारीख से ही जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। पिछले करीबन 1 साल से आपने देखा होगा कि लव लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा ही बन रहे थे। तो यह जो संपूर्ण साल, मतलब जैसे ही ये गुरु मई के महीने में आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर करीबन 1 साल तक रहेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो ये जो संपूर्ण कालावधि है जून का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है जून का वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में रवि भी है, बुध भी है और गुरु भी है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 1-1.5 साल से आपने देखा होगा आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है
उनमें जो रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तने हुए रिलेशनशिप थे। लेकिन अब से मतलब करीबन मई के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपने यह भी देखा होगा कि इस महीने में मतलब आप देखोगे कि इस महीने में जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उन दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। फिर से आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड करियर किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 15 तारीख के बाद, यह जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करियर के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका जो करियर है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा। लेकिन करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। कुल मिलाकर यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना होगा, वो है आपका स्वास्थ्य। वो जो मानसिक या फिर शारीरिक दोनों तरह से आपका थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन बढ़ सकता है। यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित है पहले से, यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग किस प्रकार के होंगे, जैसे कि दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की युति होने जा रही है। उसी प्रकार बुध और गुरु की भी युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जब ग्रह योग है रवि शुक्र की युति या फिर बुध गुरु की युति काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो विचारों से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस संपूर्ण महीने में हालांकि बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही। काफ़ी अच्छी बात होगी। आप और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ नई बात आप दोनों में हो सकती है जो कि भविष्य को लेकर काफ़ी अच्छी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। और यहाँ पर आपके जो पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो बुध शुक्र युति के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इसमें एक बात अच्छी है कि इन दिनों में मतलब करीबन 17 तारीख के आसपास आपको अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो करीबन 20 तारीख के इर्द गिर्द और जो आपका फाइनेंस है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, खर्चे हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं करना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो त्रिकोण योग है आपके चतुर्थ और अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो इसके बहुत बड़े फायदे मिलना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि दोनों जो ग्रह है वह आपके राशि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आपको वास्तु से रिलेटेड कोई काम करना है, नई वास्तु लेनी है, वास्तु रिनोवेट करनी है या फिर वास्तु के कोई उपाय करना है, तो इन दिनों में मतलब करीबन 26 तारीख के आसपास वे आप कर सकते हो। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में होने जा रही है और जो पूर्णिमा है वो 22 तारीख को होने जा रहे। तो अमावस के इर्द गिर्द जो 6 तारीख को अमावस है, अमावस के इर्द गिर्द आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते दिए गए निर्णय चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिसेस वाले बिल्कुल बातें नहीं करना और विवादों में भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।